साथियों, एक समय था जब मणिपुर को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी ही। जो अमेरिकी हैं और वो आकर पूछते हैं कि डू यू नो मिस्टर मोदी? I do not know Mr. Prime Minister Modi. दोस्तों, मोदी जी अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं। अभी तो उनका दौरा ठीक से शुरू हुआ भी नहीं था कि विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी है और इधर उधर से आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। व्हाइट हाउस के बाहर से ये आवाजें सुनाई दे रही है। हाथों में पोस्टर लेकर मोदी जी को हिटलर बताया जा रहा है और जो बाइडेन से कहा जा रहा है कि मोदी के फांसीवाद को अमेरिका में पैदा न होने दीजिए। ये जो पोस्टर है दोस्तों, इसको लेकर व्हाइट हाउस के बाहर कौन पहुंचा है और मोदी जी अमेरिकी यात्रा को लेकर सवालों के बीच क्यों घिर गए हैं, इन सारे सवालों का जवाब इस खबर में, इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, अभी इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित विषय है तो वो मोदी जी का अमेरिका दौरा है। भारत में तो देखिए मोदी जी पत्रकारों से मिलते नहीं हैं, मिलते जुलते नहीं हैं और कभी आपने अगर पत्रकारों को मिलते हुए देखा भी होगा मोदी जी से तो सवालों की लिस्ट शायद मोदी जी को हाथ में मिलती होगी, वो लेकर बैठते होंगे ताकि ये बात पता हो कि सामने से सवाल तो आने वाले नहीं है, सिर्फ तारीफ ही आएगी, क्योंकि सवाल कौन ही पूछेगा मोदी जी से। इसीलिए दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, ये शायद मोदी जी सोच लेते होंगे। मगर अमेरिका में अखबारों के पत्रकारों से लेकर स्वतंत्र पत्रकारों तक सबके सब मोदी जी से सवाल पूछने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में उन्हें इस बात के लिए कोई धमकाएगा नहीं ना, कोई जेल जाने की धमकी नहीं देगा, कोई केस करने की धमकी नहीं देगा। दोस्तों, फ्रीलांस जर्नलिस्ट पीटर फेडरिक, जो कि ह्यूमन राइट एडवोकेट भी हैं, उन्होंने अपनी ही एक तस्वीर ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की है और जिस तस्वीर में जो दिख रहा है वो बिना देर किए आपको दिखा देते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप उनकी तस्वीर देख रहे होंगे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में पोस्टर लिया हुआ है और वो व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं। इन पोस्टर्स पर क्या लिखा है ये ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन हम बता देते हैं। लिखा है एक हाथ में पोस्टर पे कि मोदी इज राइजिंग हिटलर इन द ईस्ट। दूसरे हाथ में जो पोस्टर लिया हुआ है उस पर लिखा है बाइडेन स्टॉप इनेबलिंग मोदीज फेसिज्म, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार विरोध करने के लिए भी हो रहा है। अभी तक तो चैनल वाले क्या दिखा रहे थे ये तो आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका में मोदी जी का डंका बज रहा है। सोचिए, अमेरिका में एक पत्रकार ने ये किया है, एक पत्रकार ने इस जरूरत की है और भारत के पत्रकार कहाँ हैं? अमेरिका पहुंचे हुए हैं, मोदी जी का इवेंट कवर करेंगे, लोगों से मोदी जी की लोकप्रियता पर सवाल करने के लिए वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। पिछली बार जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे दोस्तों, तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, शायद आप भूले नहीं होंगे कि उनके पीछे पीछे किस तरीके से पूरी तथाकथित मीडिया की जो पलटन थी वो अमेरिका पहुंच गई थी। वहां से इन लोगों को बेइज्जती के अलावा और कुछ मिला नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करवा कर वहां से वापस लौटे। क्योंकि हर किसी से जब आप ये पूछेंगे कि आप मोदी को जानते हैं क्या, आपको पता है ना मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं, इस तरीके के सवालों के जवाब अमेरिका की जनता किस अंदाज में देगी ये समझा जा सकता है और ये इस देश की जनता पहले ही देख चुकी है दोस्तों। तो अब ये लोग फिर से पहुंच गए हैं और आरोप तो ये भी लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार कोई कबाड़ा ना हो जाए, इसीलिए जितने भी मीडिया वाले हैं उन लोगों ने छिटपुट लोगों को बुला लिया है और उन्हीं लोगों से बाइट करने वाले हैं ताकि मोदी जी की लोकप्रियता पर सवाल जो पूछा जाए उस पर आसानी से जवाब जो है मिल पाए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस बात की तो पुष्टि हम नहीं करते हैं, वो तो आगे पता चल ही जाएगा कि कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। लेकिन दोस्तों फिलहाल अमेरिका दौरे को लेकर यही सब चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल ये भी उठा रहा है कि मोदी जी अमेरिका के लिए निकल गए लेकिन मणिपुर में तो घर जल रहे हैं, मणिपुर तो बुरी तरीके से सुलग रहा है, लेकिन मोदी जी मुंह पर हंसी लेते हुए अमेरिका के लिए रवाना हो गए। जब वो प्लेन में घुसे तो उनके चेहरे पर हंसी थी, जैसे मणिपुर की जनता तो बहुत ऐशो आराम से जी रही है, लेकिन वहां पर इतने हालात बेकाबू हैं कि लोगों के पास अब घर नहीं बचे हैं और लोग कहीं और विस्थापित होने को मजबूर हैं। तो उस स्थिति पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि जैसा हमने बार बार कहा दोस्तों, अमेरिका की यात्रा बहुत ज़रूरी है मोदी जी के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर बेशक जलता रहे
लेकिन यात्रा ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।